अभी तक अपन लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे डायरेक्ट एक ही फंक्शन को डिफाइन किए थे। यहाँ फंक्शन अगर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मतलब फंक्शन का रेंज है 0 to 2। लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ जी फाइंड करना टी स्क्वायर के लिए जब रेंज 0 to 2 है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना t-1 के लिए जब रेंज 2 to 3 है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू फाइंड करनी 7 के लिए जब t ग्रेटर देन 3 है। मतलब टोटल कंप्लीट इस फंक्शन का इंटीग्रेशन लिमिट क्या 0 to इन्फाइनाइट है और वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बेसिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शन ऑफ एफ टी क्या होता है 0 to इन्फिनिटी ई माइनस एस टी एफ टी डी टी होता है। ठीक है, तो ई माइनस एस टी एफ टी डी टी में ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 to 2 ई माइनस एस टी एफ टी डी टी। सेकेंड इज ए 2 to 3 ई माइनस एस टी एफ टी डी टी प्लस थर्ड इज ए 3 to इन्फिनिटी ई माइनस एस टी एफ टी डी टी। एफ जी का फर्स्ट वैल्यू टी स्क्वायर है, सेकेंड वैल्यू t-1 है, थर्ड वैल्यू क्या है 7 है। अब यहाँ पे देखना लेबनीज रूल ऑफ इंटीग्रेशन यूज होगा। प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन लिमिट 0 to 2। उसी तरीके से t-1 पे फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन लिमिट 2 to 3 प्लस लास्ट एक ही टर्म है 7, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई माइनस एस टी लिमिट एस 3 to इन्फाइनाइट। अब सब पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे। t इक्वल टू 2 है ना, तो ये हो गया t इक्वल टू 2 है ना, ये हो गया 4/-3। अपर लिमिट पहले पुट कर दिए, फिर लोअर लिमिट पुट करोगे, फिर सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपन को इस फॉर्म पे आंसर मिल जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें लिमिट का रेंज पता है, e0 1 होता है, e माइनस इन्फिनिटी 0 होता है। उसके बेस पे अपन को इसको सॉल्व करना है। अब इसी में सेकेंड में बहुत ही बेस्ट अच्छा सा क्वेश्चन जो मुझे लगता है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ मॉड ऑफ t-1 प्लस t+1 फॉर रेंज ऑफ t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपन को मॉड को डिफाइन करना पड़ेगा। लाप्लास मॉड ऑफ एनी फंक्शन s इज इक्वल टू x होगा जब x की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की। मॉड ऑफ x इक्वल टू माइनस एक्स होता है जब x क्या होता है नेगेटिव वैल्यू होती है। ठीक है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म अपन किसका फाइंड करेंगे t-1 और t+1 का। यहाँ पे t-1 यहाँ पे तो 0 से बड़ा बोल रहा है t, तो यहाँ हमेशा पॉजिटिव रहेगा t+1 पे। लेकिन जब एक कंडीशन है t-1 बोल रहा है, तो जब t की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, है ना। जैसे 0.2 हो गया, 0.2 पे t की वैल्यू अगर 0.2 है तो मॉड ऑफ t-1 क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। उस कंडीशन पे अपन मॉड ऑफ x की वैल्यू -x लेके चलेंगे, तो उस कंडीशन को फॉलो करते हुए हमारा लिमिट फर्स्ट लिमिट होगा इसका 0 to 1 पे, बिकॉज मॉड ऑफ t-1 क्या है नेगेटिव वैल्यू है कब, जब t की वैल्यू लेस देन 1 होती है। तो जैसे 0.2 0.3 फुट करने से वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, तो नेगेटिव मॉड ऑफ x की वैल्यू क्या होती है -x होती है। तो एफ टी लेके चल रहे हैं, यहाँ पे t का रेंज 0 to 1 है, 1 से लेस देन आएगा तो वैल्यू क्या होगी नेगेटिव आएगी, तो अपन लिख रहे हैं -t-1 प्लस ये तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी तो t+1। पॉजिटिव के लिए x होगा, नेगेटिव के लिए -x होगा। इस रेंज को सिंप्लीफाई किए तो वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब सेकंड कंडीशन लेके चलना है, जब t की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मतलब t की वैल्यू 1 to इन्फाइनाइट जा रही है, तो ये भी वैल्यू पॉजिटिव होगी। 2 3 4 जो भी पुट करेंगे दोनों वैल्यू पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के लिए क्या होगा, मॉड ऑफ x पॉजिटिव होने से x ही रहता है, तो t-1 प्लस t+1 तो 2t हो गया। ठीक है, बस इन्हीं दोनों को डिफाइन करना बेस था, बाकी तो फिर डेफिनेशन से अपन डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे। तो बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म 0 to इन्फिनिटी ई माइनस एस टी एफ टी डी टी, लिमिट है तुम्हारी 0 to t ई माइनस एस टी एफ टी डी टी, तो 0 to 1 हो गया प्लस 1 to इन्फिनिटी। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दूँ। 0 to 1 के लिए एफ टी की वैल्यू 2 है, 2 to इन्फाइनाइट 1 to इन्फिनिटी के लिए वैल्यू 2t है। फर्स्ट पार्ट तो डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा ई माइनस एस टी बाई एस से। यहाँ प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन लिमिट 1 to इन्फिनिटी ई माइनस इन्फिनिटी 0 e0 1। इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो अपन को ये आंसर फॉर्म मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।
ठीक है, उसी तरीके से अपन इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। रेंज है हमारा 1, 0 to 1, 1 to 2 एंड ग्रेटर देन 2। इस क्वेश्चन को कोशिश करना, बहुत ही आसानी से ये भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।